अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डी आई सी वेल 343 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और रैशनलाइज एक्सरसाइज तो सॉरी नहीं है ये। हम बेसिकली इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड बुक से डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर जो है वो 20 हमने डिस्कस करना है। चैप्टर है ड्रैजिंग। ड्रैजिंग में सबसे पहले आती है ड्रैजिंग की तारीफ करें। किसी भी आबी गुजरगाह में मतलूबा गहराई हासिल करने के लिए मट्टी या कचरा वगैरह की खुदाई करने के अमल को ड्रैजिंग कहा जाता है। ड्रैजिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक नई बंदरगाह की तमीर करते वक्त, ठीक है, मतलूबा गहराई हासिल करने के लिए, या बंदरगाह में समंदर में पानी की कुदरती हरकत में रुकावट अगर पेश आती हो, तो उस रुकावट जो है उसमें मौजूद जो ज़रात होते हैं उनको मतलब कि दूर करने के लिए तो होता है ना, ठीक है। इस मतलूबा गहराई बरकरार नहीं रहती अगर उसमें कोई ज़रात वगैरह मुअल्लिक हो जाएँ, तो फिर उसके लिए ड्रेजिंग करनी पड़ती है, यानी हम उसको खोद के बाहर निकालते हैं। उसके बाद है मद्दोजज़र और लहरों की वजह से सिल्ट जो है बंदरगाह के इलाके में तयनशीन होती है, उसको आप वो मतलब उससे भी गहराई बरकरार नहीं रहती, तो उसके लिए ड्रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी आप इसमें रीड कर लीजिएगा। उसके बाद 3 का आप कम से कम लिख लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल ड्रेजिंग की तारीफ करें। बंदरगाह की तमीर के वक़्त की जाने वाली ड्रेजिंग को कैपिटल ड्रेजिंग कहा जाता है। उसके बाद एक सवाल है, मेंटेनेंस ड्रेजिंग की तारीफ करें। तो बंदरगाह की तमीर के बाद बंदरगाह के इलाका के अंदर या इसके करीब चैनल के अंदर जमा होने वाली सिल्ट और कचरा वगैरह निकालने की गरज से की जाने वाली ड्रेजिंग को मेंटेनेंस ड्रेजिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक हो गया जी। आगे आता है हमारा मैकेनिकल ड्रेजिंग की तारीफ करें। ड्रेजिंग के इस तरीका के मुताबिक पानी की गहराई में मौजूद नरम मटेरियल बाल्टियों या दीगर औजारों की मदद से पानी से बाहर निकालकर महफूज जगह तक पहुंचाया जाता है। अगर समंदर का पेंदा, जिसे सी बेड कहते हैं, सख्त हो तो इसकी कटाई का बंदोबस्त किया जाता है और ये कटने वाला मटेरियल मैकेनिकल तरीकों से उठाकर पानी से बाहर निकाला जाता है। हाइड्रोलिक ड्रेजिंग की तारीफ करें। ड्रेजिंग के इस तरीका के मुताबिक समंदर के पेंदा पर मौजूद नरम मटेरियल एक पाइप के जरिए मुकर्ररा जगह पर भेज दिया जाता है। इस अमल को सक्शन कहा जाता है और ये हाइड्रोलिक ड्रेजिंग कहलाता है, क्योंकि ये किसी पंप के ज़रिए से करते हैं, ठीक है, पाइपों के ज़रिए से। ड्रेजर की तारीफ करें। समुद्री या दीगर आबी रास्तों में कटाई का काम करने वाली मशीन को ड्रेजर कहा जाता है। ड्रेजर की इकसाम के नाम लिखें। तो इसमें क्या है, डिपर और ड्रेजर, ग्रिप ड्रेजर है, ग्रैब ग्रैब कहते हैं सॉरी, बकेट ड्रेजर है, रॉक ड्रेजर और हाइड्रोलिक। अब इनकी डिटेल हो जाएगी। तो डिपर आपका होता है, इस किस्म का ड्रेजर काफ़ी ताकतवर होता है, नरम और सख्त दोनों किस्म की ज़मीनों की ड्रेजिंग के लिए मौजू होता है। ये ड्रेजिंग तंग जगहों जैसे कि डॉक के इर्द गिर्द और तंग चैनल जो होते हैं उसकी ड्रेजिंग के लिए इंतहाई मौजू होता है। ये ड्रेजर एक टिपर बकेट पर मुश्तमिल होता है, जो कि जो आपका डिपर स्टिक के ज़रिए क्रेन के बोम के दरमियान में लगी होती है। उसके बाद आता है ग्रैब ड्रेजर। इसको भी आप देखिएगा, इस किस्म के ड्रेजर को ग्रेबल जो है इसमें लिखा हुआ है ग्रेपल भी कहा जाता है और इसको जो है वो शेल ड्रेजर भी कहा जाता है। इस किस्म का ड्रेजर सख्त चट्टानों को काटने के लिए मौजू होता है। बाकी आप इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। और बकेट ड्रेजर की तारीफ। इस किस्म का ड्रेजर चेन कन्वेयर पर लगी बहुत सी बकेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे बकेट ड्रेजर कहते हैं। ये चेन कन्वेयर कश्ती के दरमियान में नस्ब होता है। इसका निचला किनारा समंदर की तह पर और दूसरा कश्ती पर नस्ब होकर होपर के ऊपर लगा होता है, यस के ऊपर होता है। ये सारा बंदोबस्त सीढ़ी नुमा जो है वो यानी लैडर टाइप होता है, इसीलिए इस किस्म के ड्रेजर को जो है वो आप लैडर ड्रेजर भी जो है वो कहा जाता है। रॉक ड्रेजर आता है इसके बाद। इस किस्म का ड्रेजर समंदर की तह में चट्टानों को काटने के लिए खसूसी तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे डिटेल और भी लिखी हुई है इसमें। जो है वो ड्रेजर के साथ 6 से 10 टन के वजनी हथौड़े लगे होते हैं और चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक ड्रेजर की तारीफ है। ज़्यादातर इस किस्म का ड्रेजर बहुत यानी कि ही इस्तेमाल होता है। ये ड्रेजर कम गहरे पानी में ड्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ड्रेजर नरम और सख्त दोनों किस्म के मवाद को निकालने के लिए मौजू होता है, ठीक है। बाकी रीड कर लीजिएगा। अब एक सवाल इसमें है, बकेट ड्रेजर और रॉक ड्रेजर, ये पेपर में भी आपका आया हुआ है। बकेट ड्रेजर चेन कन्वेयर और उसके साथ आपको पता है बहुत सी बकेट लगी होती हैं और ये कश्ती के निस्फ जो दरमियान में नस्ब होता है। और जबकि जो है उसके बाद आपका दूसरी किस्म लिखी हुई है कि वो आपका जो रॉक ड्रेजर है, इसमें 6 से 10 टन की वज़नी हथौड़े लगे होते हैं, जो कि चट्टानों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और टूटी हुई चट्टानों को इकट्ठा करके पानी से बाहर निकालने के लिए इसमें डिपर लगे होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, खोदे हुए मटेरियल को ठिकाने लगाने के तरीके। तो बंदरगाह से खोदे हुए मवाद को कई तरह से ठिकाने लगाया जा सकता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि मटेरियल से कोई ना कोई
फ़ायदा जो है वो हासिल किया जा सके। अगर ये मटेरियल पतले गाढ़े पर मुश्तमिल हो तो इसे फ़ायदेमंद कामों में इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे नरम मटेरियल को समंदर के गहरे पानी में गिरा दिया जाता है, जहाँ से ये वापस बंदरगाह की हदूद में ना आ सके। अगर मुसलसल एक ही जगह ऐसा मवाद फेंका जाए तो समंदर के इस इलाके में मस्नूई जज़ीरा भी बन सकता है, जिसे आबादी या दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर खोदा हुआ मटेरियल रेत, बजरी या सख्त मिट्टी पर मुश्तमिल हो तो इसे भराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? तो ये रहा आपका चैप्टर और आई होप कि ये वाला चैप्टर भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस थी और कुछ पेपर में भी आने वाली डेफिनेशंस में मौजूद थी। मैंने आपको आई हुई डेफिनेशंस दी, सॉरी पास्ट पेपर को आप इसके साथ टैली करके फिर आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है? और कोशिश करें कि आप टेक्स्ट बुक को भी साथ रखें ताकि आपको इनके बारे में सीक्वेंस पता चल सके, कौन सी डेफिनेशन, कौन सी इसकी टाइप्स हैं। तो टाइप्स की बेस पर फिर आप उसको जो है वो एक एक पूरे आर्टिकल की बेस पर तैयार करें। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे तो अच्छी तरह से तैयारी लाज़मी करनी है आपने। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट लाज़मी कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।